नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेस में पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान जीके पढ़ेंगे हर रोज की भांति, लेकिन आधुनिक नाम है आज जिलों व नगरों के आधुनिक नाम जो है ये अपन ने कल सुबह दोस्तों क्विज पढ़ी थी, लगभग आधे घंटे की थी। आप में से किसी ने नहीं देखी तो अवश्य देख लेना इस वीडियो को कंप्लीट देखने बाद, इस क्लास को कंप्लीट देखने के बाद। अच्छा दोस्तों आज कुल अपन 30 प्रश्न पढ़ेंगे, साथ ही साथ एडवांस जानकारी पढ़ेंगे ताकि 100 क्वेश्चन तो अपने कंप्लीट हो ही जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो भी सुबह 9 बजे और शाम की 9 बजे की क्विज में जो शामिल नहीं होते उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप शामिल होइएगा और राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़े हमारे साथ। इसमें कोई आपको चार्ज नहीं देना होगा और आपको नोट्स जो मिलते रहेंगे सुबह शाम, जो भी ये प्रश्नोत्तरी है इसका नोट्स भी आपको मिलेगा और थ्योरी क्लास का भी नोट्स है जो आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपके लिए दो शब्द लेकर आया हूं। अगर कुछ तोड़ना है तो रिकॉर्ड तोड़िए, अगर कुछ तोड़ना है तो रिकॉर्ड तोड़िए, किसी का हौसला मत तोड़िए, किसी का हौसला मत तोड़ो। अगर तोड़ना है तो रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का हौसला मत तोड़ो। दोस्तों ये चंद लाइनें जो है ये आपके लिए कभी कभी ऐड कर लेते हैं। अच्छा तो दोस्तों स्टार्ट करते। तो दोस्तों पहले प्रश्न से शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं पहले प्रश्न का। और ये पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, राती घाटी किस जिले को कहा जाता है? जैसे कि यहाँ पर राजसमंद, जोधपुर, बीकानेर या उपरोक्त सभी। दोस्तों ऑप्शन 4 है, आपको देना है राइट आंसर कौन सा होगा। और पहले प्रश्न से आपको अवगत करवाना चाहूंगा दोस्तों, बीच में पर्सनल चैट ना करें प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है। देखिए जब तक ये क्विज कंप्लीट ना हो प्लीज, यदि आपकी आवश्यक चैट ना हो तो प्लीज ना करें। देखिए अपने जो क्विज पढ़ रहे हैं तो किसी का भी ध्यान भटकता है, एकाग्रचित होकर दोस्तों पढ़िएगा। ठीक है, चलिए तो पहले प्रश्न का सही जवाब बिल्कुल सी ऑप्शन जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल राइट है, बीकानेर। राती घाटी दोस्तों बीकानेर को कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बीकानेर को और क्या कहा जाता है, और है जो आगे अपने प्रश्न भी आने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहां पर अपन क्लियर नहीं करेंगे। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न जो है बहुत आसान प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से असंगत क्या है? यहां पर देखिए दोस्तों, पोलो का घर जोधपुर को कहा गया दोस्तों। ठीक है, तो पोलो का मक्का दोस्तों जयपुर को कहा गया बिल्कुल है जो ये भी राइट है। तो वैभव का द्वीप भी जयपुर को कहा गया है। तो दोस्तों फलों की टोकरी गंगानगर को नहीं, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल वेरी गुड। तो फलों की टोकरी जो है दोस्तों किसको? हनुमानगढ़ को कहा जाता है, हनुमानगढ़ को फलों की टोकरी कहा जाता है। तो दोस्तों गंगानगर को क्या क्या कहा जाता है ये अपन आगे पढ़ेंगे। गंगानगर को एक आपको मैं अवश्य क्लियर करवा देता हूं, बागानों की भूमि कहा जाता है, बाकी अपन आगे पढ़ेंगे श्योर। चलिए दोस्तों जैसलमेर का अन्य नाम, आधुनिक नाम जो है अपन ने पूछा है आपके लिए कि देखिए जैसलमेर का अन्य नाम इस प्रश्न में आपको पूछा है कि हवेलियों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब या म्यूजियम सिटी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर बेझिझक यहां पर बेशक बिल्कुल राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब भी जैसलमेर को कहते हैं, म्यूजियम सिटी भी जैसलमेर को कहते हैं, विंड सिटी भी जैसलमेर को कहते हैं। तो दोस्तों झरोखों की नगरी भी जैसलमेर को ही कहते हैं। तो दोस्तों राजस्थान की स्वर्ण नगरी, जैसे पीले पत्थरों का शहर, बहुत से नाम है दोस्तों जैसलमेर के, नाम याद करते भी थक जाओगे आप। चलिए हमें याद तो करना ही है। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। पीपलूद बाड़मेर है, राजस्थान का क्या है? पीपलूद जो है ये कहां पर है? ये बाड़मेर में। और ये राजस्थान का क्या है? लघु माउंट है या कश्मीर है या खजुराहो है या अंडमान है? दोस्तों कैसा प्रश्न है, देखिए यहां पर राइट आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना है लघु माउंट हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, प्रश्न को थोड़ा सा उल्टा किया है, ज्यादा नहीं है ना। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न को देखें तो ये प्रश्न आता है, राजस्थान की काशी कौन सा जिला है? बूंदी है, कोटा है, सिरोही है या झालावाड़ है? दोस्तों आप थंबनेल पर क्लिक करके आए होंगे कि ये प्रश्न आने वाला है। तो दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है। देखिए बूंदी, कोटा, सिरोही या झालावाड़, इनमें से राइट आंसर आपका बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा। अब अपन आगे क्लियर करेंगे कि काशी, उपकाशी, लोडी काशी या द्वितीय काशी, छोटी काशी, ये सब किसे कहते हैं। तो दोस्तों अलग अलग अपन पढ़ेंगे। ये आपका हो गया बिल्कुल ए ऑप्शन राइट, सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को हम देखें तो ये पन्ना नगरी, रतन नगरी, पन्ना नगरी और रतन नगरी किस जिले को कहा जाता है? देखिए अलवर को, भरतपुर को, उदयपुर को या जयपुर को? दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है बिल्कुल। पन्ना नगरी बिल्कुल है जो कहां पर है?
बिल्कुल आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन मतलब कि जयपुर है जो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। और जयपुर को दोस्तों अगर और कुछ अपन संबोधित करें जयपुर के लिए, तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी है ही, रंगश्री द्वीप भी इसको कहते हैं जयपुर को, तो दोस्तों वैभव का द्वीप भी जयपुर को कहते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पूर्व का क्या, पेरिस भी जयपुर को कहते हैं, पूर्व का पेरिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों पिंक सिटी, हेरिटेज सिटी, सिटी ऑफ आइसलैंड, तो इस प्रकार से अन्य नाम काफी है ना। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, सिटी ऑफ आइसलैंड और छोटी काशी किसे कहते हैं। देखिए धौलपुर को कहते हैं, जयपुर को कहते हैं, या जोधपुर को कहते हैं, या फिर कोटा को कहते हैं। दोस्तों राइट आंसर यहां पर देना है, सभी बताएंगे धौलपुर, जयपुर, जोधपुर या कोटा। तो दोस्तों यहां पर आपका ये क्लियर हो रहा है छोटी काशी, तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो अपन ने अभी ही बताया है, मतलब क्लियर किया है। सिटी ऑफ आइसलैंड जयपुर को, और छोटी काशी या द्वितीय काशी है जो किसे कहा जाता है दोस्तों, जयपुर को कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान की काशी बूंदी को कहा जाता है। ये प्रश्न दोस्तों अवश्य याद करिएगा, ये अपनी सामान्य बहुत कहीं भी जो भी एग्जाम, छोटे बड़े एग्जाम होते हैं ना, उसमें एक दो प्रश्न ऐसे अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो है व्यक्तियों के उपनाम वो भी अपन पढ़ेंगे, वो थोड़े से बाद में, वो अपन जब प्रजामंडल, क्रांतिकारी वो पढ़ लेंगे ना, उसके बाद पढ़ेंगे, आसानी से समझ में आएगी, है ना। चलिए दोस्तों राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है किस जिले को, अलवर को, भरतपुर को, धौलपुर को, या सवाई माधोपुर को। यहां पर दोस्तों अपन आज सभी क्लियर करेंगे, राजस्थान को पूर्वी प्रवेश द्वार, पूर्वी सिंह द्वार या सिंह द्वार, है ना। तो यहां पर आपका राइट आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट है अलवर। जिन्होंने भी चुना है अलवर, मतलब राजस्थान का सिंह द्वार जो है ये अलवर है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, प्रश्न नहीं आए तो अपन है जो बाकी भी है जो क्लियर कर देते। लो जी आ गया, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, देखिए भरतपुर होगा, धौलपुर होगा, या करौली होगा, या अलवर होगा। देखिए यहाँ पर धौलपुर है, करौली है, भरतपुर है और अलवर है। तो दोस्तों राइट आंसर राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार। तो दोस्तों ये आपके लिए कल प्रश्न ये नहीं था, दूसरा प्रश्न था। ठीक है, तो राइट आंसर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल है जो आपका यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार। तो राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार जो दोस्तों भरतपुर है, मतलब सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, इस चारों को एक बार लिखकर अवश्य अच्छी तरीके से याद करेंगे आप। राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा जिला कहलाता है, ये तो अपन को पता है ना, बिल्कुल। तो राइट आंसर आपको बिल्कुल हो जाएगा बी ऑप्शन, आसानी से बी ऑप्शन, मतलब कि भरतपुर है। राजस्थान का प्रवेश द्वार दोस्तों भरतपुर कहलाता है। तो दोस्तों राजस्थान का आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर अपन देखते हैं, लो जी ये प्रश्न भी आ गया है, निम्नलिखित में से गलत कौन सा है। देखिए डांग की रानी, दोस्तों डांग की रानी किसको कहा जाता है, करौली को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यहां पर बेझिझक। ठीक है, तो राजस्थान का पूर्वी कश्मीर अलवर को कहा जाता है, बिल्कुल दोस्तों कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, ये पता है ना आपको, राजस्थान का कश्मीर जो है उदयपुर को कहा जाता है ना। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है, तो पूर्वी कश्मीर अलवर को कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों धान का कटोरा श्री गंगानगर को कहा जाता है ना, और बागानों की भूमि भी गंगानगर को कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तरी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी गंगानगर है। तो दोस्तों राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, ये प्रश्न था कल के लिए, आप मतलब आपके लिए जो कल का प्रश्न था ये था कि राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार जो दोस्तों था वो कौन सा था, अलवर नहीं था। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होगा। जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना है तो यहाँ पर अलवर नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। तो दोस्तों समझ लीजिए आप में से कितनों ने सही किया था, कितनों ने गलत किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कल के प्रश्न के बारे में अपन लास्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों बहुत आसान सा प्रश्न है, राजस्थान का हृदय कौन सा जिला है, नागौर है, टोंक है, या अजमेर है, या जयपुर है। दोस्तों देने में तो ऐसे दिए कि सभी मध्यवर्ती जिले हैं जो दे दिए हैं। ठीक है, मध्यवर्ती जिले मतलब लगभग जो मध्यवर्ती जिले दे दिए आपको। ठीक है, अब आपको यहां से चयन करना है कि मतलब इसका सही आंसर कौन सा होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का अजमेर है, जो राजस्थान का हृदय कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, राजस्थान का पंजाब किस जिले को कहा जाता है। दोस्तों इससे रिलेटेड ऐसे प्रश्न अब अपन काफी क्लियर करेंगे, 4-5 प्रश्न। तो देखिए जालोर, आहोर, चांचौर या भीनमाल। देखिए जालोर, आहोर, चांचौर या भीनमाल। देखिए जालोर के जो 3 स्थल है दोस्तों, ये यहाँ पर
रखे। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होने वाला है? बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। चांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप अवश्य क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। राजस्थान का नागपुर किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर किस जिले को कहा जाता है? पंजाब तो चांचौर को कहा जाता है, तो दोस्तों नागपुर किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर, सभी बताएंगे। बिल्कुल ए ऑप्शन राइट होगा, झालावाड़ हो जाएगा आपका राइट आंसर, है ना। चलिए दोस्तों, आप सभी जवाब देने में लगे रहे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा, है ना, सभी जवाब देंगे, है ना। जो भी लाइव जुड़े हुए हैं मेरे साथ सभी जवाब देंगे। बहुत आसान प्रश्न, ज्यादा टफ प्रश्न, कठिन प्रश्न नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है कोटा से संबंधित गलत कौन सा? यहां पर देखिए, राजस्थान का कानपुर कोटा को कहा जाता है। बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। तो शिक्षा का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। बिल्कुल शैक्षिक नगरी है ये। तो उद्यानों का नगर भी कहा जाता है। तो दोस्तों सिटी ऑफ वेल्स इसे नहीं कहा जाता। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा डी ऑप्शन, सिटी ऑफ वेल्स है जो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों झालावाड़ को कहा जाता है। जिसे झालावाड़ को और क्या कहा जाता है? झालावाड़ को दोस्तों और नागपुर कहा जाता है। तो राजस्थान का चेरापूंजी भी झालावाड़ को कहा जाता है, और दोस्तों सिटी ऑफ वेल्स भी झालावाड़ को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन, और अगला प्रश्न है राजस्थान का गौरव कौन सा जिला है? दोस्तों सभी जवाब देंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है ये, तो काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है। राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं, या किस किले को कहते हैं? लो जी, किला भी समझ लीजिए यहाँ पर। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर है ए ऑप्शन, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे है जो और अपन देखते हैं आगे। दोस्तों निम्नलिखित में से गलत है, गलत कौन सा है? देखिए राजस्थान, देखिए अब काशी से संबंधित, मतलब कि काशी, उपकाशी, मतलब जो भी है ना, ये सभी राजस्थान की दोस्तों उपकाशी डीडवाना को कहते हैं, जो कि डीडवाना कहां पर है? नागौर में है। तो राजस्थान की लोडी काशी दोस्तों बांसवाड़ा को कहते हैं। तो दोस्तों बांसवाड़ा को और अन्य नाम से यदि पूछे तो आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं। तो दोस्तों राजस्थान की लोडी काशी बांसवाड़ा है। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार दोस्तों पूछा जाए तो बांसवाड़ा है, मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा है। तो दोस्तों 100 द्वीपों का शहर भी बांसवाड़ा है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, राजस्थान की छोटी काशी उदयपुर, राजस्थान की छोटी काशी उदयपुर जो नहीं होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल है जो यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ये गलत है। तो दोस्तों छोटी काशी, देखिए राजस्थान की काशी बूंदी है, ये अपन अभी क्लियर किया है। राजस्थान की छोटी काशी दोस्तों उदयपुर नहीं बल्कि जयपुर है। ठीक है, तो दोस्तों इसे है जो द्वितीय काशी भी कहा जाता है। कौन सी? द्वितीय काशी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, और सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहा जाता है? बहुत आसान सा प्रश्न है। बिल्कुल सैलानियों का स्वर्ग दोस्तों किसे? बिल्कुल उदयपुर को, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो दोस्तों उदयपुर को और मुख्यतः झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं दोस्तों, पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहते हैं। सैलानियों का शहर कौन सा? उदयपुर है। तो फाउंटेन का शहर भी सैलानियों का स्वर्ग है दोस्तों, ये है ना, सैलानियों का स्वर्ग जो है उदयपुर है। फाउंटेन का शहर जो है उदयपुर है। ठीक है ना। ये अपन काफी जो दोस्तों ये कल सुबह अपन ने पढ़ लिए थे, आप में से किसी ने नहीं देखे तो अवश्य देख लीजिए। वो दोस्तों इतने सारे तो अपन यहाँ पर क्लियर करने वाले नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से गलत कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर देखिए राजस्थान का खजुराहो किराड़ू है, बिल्कुल है हाँ। तो राजस्थान का मिनी खजुराहो भी भिंड देवरा, देखिए किराड़ू कहां पर है? बाड़मेर में दोस्तों, सभी को पता है। भिंड देवरा कहां पर है? मिनी खजुराहो, जो कि मिनी खजुराहो कहां पर है? ये भिंड देवरा मतलब कि 12 में है। तो दोस्तों हाड़ौती का खजुराहो भी भिंड देवरा है, जिस जो भी 12 में, बिल्कुल आसान है ये, है ना। दोस्तों हाड़ौती का खजुराहो भिंड देवरा है। तो राजस्थान का मिनी खजुराहो भी भिंड देवरा है। ये दोनों तथ्य ध्यान रखें। ठीक है, तो मेवाड़ का खजुराहो दोस्तों एक लिंगजी नहीं है, एक लिंगजी वहां पर मंदिर है, लेकिन मेवाड़ का खजुराहो जो है एक लिंगजी नहीं बल्कि जगत अंबिका का मंदिर है, जगत अंबिका माता का मंदिर है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। जगत अंबिका जो कि उदयपुर में, मेवाड़ का खजुराहो है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत आसान प्रश्न, निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है? तीर्थों का मामा पुष्कर सही है। कोंकण तीर्थ जो कि पुष्कर, बिल्कुल दोस्तों ये भी पुष्कर है, यहाँ पर है जो टैग नहीं दिया मैंने। ठीक है, ये भी पुष्कर है दोस्तों। गुलाबों की नगरी, गुलाबी नगर नहीं है दोस्तों, गुलाबों की नगरी, तो पुष्कर। तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा, बिल्कुल बेशक यहाँ पर राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। दोस्तों जो भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं ना,
PTET की नहीं, BSTC की। दोस्तों BSTC का सुबह इंग्लिश का जो पेपर हुआ था 2019 में, कब 2019 का जो पेपर हुआ था इंग्लिश का, वो सुबह सुमेर सर द्वारा सॉल्व किया जाएगा सुबह 9 बजे। आप सभी तैयार रहे दोस्तों। यदि आपने 2019 का पेपर सॉल्व नहीं किया है, अभी तक आपने नहीं देखा है दोस्तों, किसी भी एग्जाम को देने से पूर्व हमें उस पेपर को देखना चाहिए, प्रश्न पत्र को देखना चाहिए कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र आया हुआ है। तो दोस्तों अपने शिक्षण अभिक्षमता का आपने देख लिया है, ठीक है, जैसे कि अपन ने इंग्लिश का अब अपन कल देख लेंगे सुबह, और दोस्तों जीके का अपन ने देख लिया। तो दोस्तों अब रीजनिंग का रह गया है और हिंदी के रह गए, वो भी अपन जल्दी देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब इसकी बात करते हैं। राजस्थान का शिमला है, काफी का जवाब आ चुका है, बिल्कुल ए ऑप्शन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आबू जो कि कहां पर है, बिल्कुल सिरोही में। तो दोस्तों राजस्थान का शिमला आबू को कहते हैं। तो दोस्तों राजस्थान का बरखो यास्क, क्या बरखो यास्क भी किसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं बरखो यास्क, जो है आबू को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है, बहुत आसान प्रश्न दोस्तों, जैसलमेर को, जोधपुर को, बाड़मेर को या बीकानेर को। दोस्तों राजस्थान का अंडमान किसे कहते हैं, कश्मीर तो दोस्तों राजस्थान का उदयपुर को कहते हैं, पूर्वी कश्मीर अलवर को कहते हैं, लेकिन अंडमान जो है दोस्तों बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका, जैसलमेर को कहा जाता है। अच्छा दोस्तों बहुत आसान प्रश्न आ गया है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा जिला है। लो जी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार। दोस्तों लास्ट में अपन ये प्रवेश द्वार से संबंधित है ना, और एक बार क्लियर कर देंगे, ठीक है, किसी को डाउट है तो दोस्तों मरुस्थल का प्रवेश द्वार बिल्कुल जोधपुर, आपका डी ऑप्शन सभी का सही आंसर है, बिल्कुल राइट है। मतलब जोधपुर जो है मरुस्थल का प्रवेश द्वार है जो कहलाता है। तो दोस्तों जोधपुर पोलो का घर है। तो दोस्तों जोधपुर को सूर्यनगरी और सन सिटी भी कहते हैं। तो दोस्तों राजस्थान की ब्लू सिटी भी जोधपुर को ही कहते हैं। ये ब्लू सिटी वाला ये प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो दोस्तों ऊन का घर किसे कहा जाता है। दोस्तों 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा, सभी जवाब देंगे यहां पर। ऊन का घर किसे कहा जाता है दोस्तों, बीकानेर को, गंगानगर को, बाड़मेर को या जोधपुर को। राइट आंसर आपका हो जाएगा बीकानेर, बिल्कुल ऊन का घर है जो बीकानेर को कहता है। तो दोस्तों बीकानेर को और अन्य नाम से राती घाटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको है जो अवश्य ध्यान रखना। और दोस्तों लूणकरण सर कहां पर है, लूणकरण सर दोस्तों कहां पर है, ये है जो बीकानेर में, ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न भी आने वाला है। अच्छा दोस्तों राजस्थान का खजुराहो किस स्थान को कहा जाता है। देखिए किराडू को, भिंडदेवरा को, सूरतगढ़ को या लूणकरण करसो। दोस्तों बहुत आसान है, अपन ने अभी पढ़ा है, ये बहुत आसान, बिल्कुल सभी का सही आंसर है, बिल्कुल ए ऑप्शन सभी का सही आंसर। राजस्थान का खजुराहो किराडू को कहते हैं, किराडू के मंदिर को कहते हैं राजस्थान का खजुराहो, जो कि बाड़मेर में। तो दोस्तों राजस्थान का मिनी खजुराहो भिंडदेवरा को कहते हैं, भिंडदेवरा 12 में है, ठीक है। तो दोस्तों सूरतगढ़ को क्या, सूरतगढ़ को आधुनिक विकास तीर्थ स्थल कहा जाता है। तो दोस्तों लूणकरण सर राजस्थान का राजकोट जिसे कहते हैं, और जो कहां पर है, ये बीकानेर में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है। दोस्तों मैं बता दूं, ये आधुनिक जो नाम है ना, ये अपने काफी कुछ क्लियर हुए, लेकिन सभी क्लियर नहीं हुए। उसके लिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आपको यदि अच्छे से पढ़ना है ढंग से, तो आप आधुनिक नाम की वीडियो अवश्य देख लेना, ठीक है। आधुनिक नाम से है जो थ्योरी क्लास लगा रखी, वो अवश्य देख लेना चैनल पर विजिट करके, ठीक है, इस क्लास को एंड होने के बाद। अच्छा दोस्तों राजस्थान का अन्नागार बिल्कुल है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। राजस्थान का अन्नागार बी ऑप्शन। राजस्थान के धान का कटोरा बिल्कुल गंगानगर। उत्तरी राजस्थान का प्रवेश द्वार गंगानगर। बागानों को भूमि भी गंगानगर है। लो जी, यहां पर भी 4 क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है। देखिए दोस्तों तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। तीर्थों का भांजा मचकुंड जो कि कहां पर है, धौलपुर में, ये भी है जो राइट है। पुष्कर अजमेर में। दोस्तों देवयानी कहां पर, देवयानी सांबर में, ठीक है। तो दोस्तों तीर्थों की नानी देवयानी को कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया को कहां कहा जाता है, बिल्कुल पुष्कर को कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा होगा, यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों मातृकुंडिया को क्या कहा जाता है, यहां पर ये आपको ध्यान में रखना है। मातृकुंडिया जो है ये मेवाड़ का हरिद्वार है। मातृकुंडिया जो है ये मेवाड़ का हरिद्वार है, ठीक है। चलिए दोस्तों, और राजस्थान का हरिद्वार कौन सा है, पुष्कर है। मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया, ठीक है। चलिए रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं। दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, सभी जो है मैंने मतलब 2 ऑप्शन बाटाडू किराडू ये बाड़मेर से लिए,
ठीक है। और दोस्तों ओला सांदन ये जैसलमेर क्षेत्र लिए, ठीक है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर बहुत आसान सा प्रश्न है, सभी का सही आंसर है ए ऑप्शन बाटाडू जो कि बाड़मेर में, ठीक है। रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, किराडू है ये दोस्तों बाड़मेर में, ये दोनों है जो सांदन और ओला। दोस्तों सांदन जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थार का घड़ा है, इसे थार का घड़ा कहते हैं सांदन को। सांदन का जो नलकूप है इसे थार का घड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ओला जो है यहाँ पर सभ्यता प्राप्त हुई थी, ठीक है, ये जैसलमेर में। चलिए दोस्तों वस्त्रों की नगरी किस जिले को कहा जाता है, वस्त्रों की नगरी या टेक्सटाइल नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर टेक्सटाइल सिटी, भरतपुर, कोटा, प्रतापगढ़ या भीलवाड़ा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगर पूछा जाए आपको आधुनिक वस्त्रों की नगरी यदि पूछा जाए आपको, तो आप वहां पर क्या करेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है और आपको है जो बिल्कुल बेझिझक वहां पर करना है भिवाड़ी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को अपन देखें तो ये आता है, राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है दोस्तों, राज्य की सांस्कृतिक राजधानी, बहुत आसान प्रश्न है, जयपुर, उदयपुर, कोटा या जोधपुर। तो दोस्तों सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल है जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा ना सही, बिल्कुल जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जोधपुर के मैंने काफी आपको बता दिए पहले से ही। तो दोस्तों यहाँ पर वस्त्रों की नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। तो दोस्तों आधुनिक एवं नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भिवाड़ी को कहा जाता है, ठीक है, ये अवश्य ध्यान रखेंगे भिवाड़ी को। चलिए दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अपन अब है जो देखते हैं कल के प्रश्न की ओर। और कल जो प्रश्न था दोस्तों, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार क्या था, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश जो द्वार था वो था दोस्तों ये धौलपुर होगा, ठीक है। काफी का जवाब जो था वो था मतलब भरतपुर भी था, लेकिन यहाँ पर आप जो आपको डाउट हो तो क्लियर करेंगे यहाँ पर धौलपुर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है जो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो फर्स्ट जो आंसर आया था, साक्षी खंडेलवाल सिस्टर, कोमल कंवर सिस्टर और सीमा डेंडर सिस्टर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। उसके बाद और खुशबू सांकला और कनिष्का सिंह, आप सभी का है जो आंसर आया था बिल्कुल। तो आप सभी का सही था बिल्कुल। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मतलब कि 5 तक मैंने जो यहाँ पर टॉप 5 है जो ऐड किए, बाकी को ऐड नहीं किए। तो काफी है जो लगभग 30 से 40 जो आंसर आए थे, लेकिन काफी के भरतपुर थे तो काफी के धौलपुर थे। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल धौलपुर हो जाएगा। अगले आज के प्रश्न को देखते हैं, सभी टाइपिंग करेंगे फटाफट से। हाड़ौती का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, हाड़ौती का कुंभ किस मेले को कहा जाता है दोस्तों, ये आज इस प्रश्नोत्तरी में अपन ने क्लियर नहीं किया है और सभी जवाब देंगे इसका, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सभी को पता होगा, यदि नहीं पता है तो अपन कल है जो इसको क्लियर करेंगे। और दोस्तों आज की क्विज आपको कैसी लगी अवश्य बताएंगे। और कल सुबह दोस्तों आपको बता दिया 2019 BSTC इंग्लिश का पेपर है जो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो कि सॉल्व होगा सुमेर सर द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी लाइव बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ। और फिर कल ये रहेगी और परसों मतलब कि कल से आगे अपन क्या पढ़ेंगे, अपना इतिहास, वही इतिहास जो कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आप सभी बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ। और आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।